तैलिक साहू समाज में सामूहिक विवाह करने पर जोर। सामूहिक विवाह के नए नियम बनाने हेतु तैलिक साहू समाज महासभा की मीटिंग आयोजित हुई। अध्यक्ष एडवोकेट कैलाश साहू ने बताया कि सामूहिक विवाह हेतु प्रबंध कमेटी बनाई गई जो सभी समाज बंधुओं से सुझाव लेकर नए नियम बनाएगी। सामूहिक विवाह के सफल आयोजन हेतु पूरे समाज बंधुओं की आमसभा भी बुलाई जाएगी। महामंत्री कन्हैया लाल नैनावा ने अपील कर सभी समाज बंधुओं से नए नियमों हेतु सुझाव देने को कहा और सर्वसम्मति से सभी को सामूहिक विवाह में ही विवाह करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही अगली मीटिंग में सामूहिक विवाह की तारीख की घोषणा की जाएगी। उपाध्यक्ष विजय पंडियार ने बताया कि समाज ने निर्णय लिया कि समाज के पारिवारिक विवादों को पुलिस थानों व कोर्ट कचहरी से बाहर ही समाज स्तर पर समझाइश कर निपटाए जाएंगे। मीटिंग में नानालाल दशोरा, पार्षद देवेंद्र साहू, देवकिशन मंडावलिया, मीठालाल साहू, अंबालाल नैनावा, रामचंद्र मंगरूरिया, भगवती कुराडिया, मोहनलाल साहू, प्रकाश वगेरवाल, जगदीश नैनावा, किशन नैनावा, प्रदीप साहू सहित सभी बैठकों से महासभा सदस्य मौजूद रहे। आज हमारी वर्षों से चली आई परंपरा अनुसार 6 बैठक तैलिक साहू समाज और अब तो आज और एक प्रस्ताव पारित किया गया साहू समाज सेवा समिति के नाम से इसका दायरा बढ़ाते हुए काम किया जाए और हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस सभा सदन की स्थापना की है। उसमें आज सामूहिक विवाह का निर्णय लिया गया है और पारिवारिक जो हमारे पहले समाज में बैठकर आपसी समझाई से निर्णय हुआ करते थे जिससे पारिवारिक न्यायालय में नहीं जाना पड़ता। आज ये सभा सदन की बैठकें नहीं होने की वजह से लोग परिवारों में बिखराव आ रहा है, परिवारों में संबंध विच्छेद हो रहे हैं, पारिवारिक न्यायालय के लोग चक्कर काट रहे हैं। तो उस परिपाटी को वापस पुराने ढर्रे पे लाने के लिए समझेश बुझेश के लिए बड़े बुजुर्गों की एक समिति बनी जाएगी और वो सारे विषय इस पर लिए जाएंगे और सामूहिक विवाह के लिए भी एक प्रबंध समिति बनी जाएगी। और हमारा एक समाज का ज्वलन मुद्दा चल रहा है आवरी माता का, उस आवरी माता के विषय में भी अभी सभा सदन में बात हुई है। मैंने भी पूर्व में मेरे से जब भी सहयोग मांगा, मैंने वसुंधरा राजे जी इससे भी बात की, श्रीचंद जी कृपलानी जिससे भी बात की, गुलाबचंद जी कटारिया साहब के उनके विषय में भी ये विषय ध्यान में लाया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी उनसे भी हम मिले, लेकिन वहाँ एक ही समस्या है कि यार ये कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में जज को तो कोई नेता कह के फैसला बदलवा नहीं सकता, लेकिन कोर्ट में कहीं न कहीं हमारे पूर्व मैं आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं हमारी थोड़ी बहुत नासमझी या शिथिलता हुई तो उसकी वजह से वहाँ स्टे वेकेंट करा के दूसरा पक्ष स्टे ले आया और वो केस लंबित होता जा रहा है। अभी भी हम प्रयास करेंगे सब सामूहिक प्रयास से कि उसको हम वापस पटरी पे लावे, जो आवरी माता का मामला है उसको सुलझावे और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तैलिक साहू महासभा के नाते ये विषय खाली उदयपुर तैलिक साहू समाज तक ही नहीं रहे, पूरे संभाग की उस धार्मिक स्थल से आस्था जुड़ी हुई है। तो हम चित्तौड़ आसपास के राजसमंद जितने भी जिले लगते हैं उन सब समाज के बंधुओं का सहयोग लेके उस आवरी माता का हम निर्माण करेंगे। धन्यवाद। तैलिक साहू समाज के पिछले 26 मई को जो निर्विरोध निर्वाचन हुआ जिसमें मैं अध्यक्ष बना गया, सभी समाज बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज हमारी महासभा के 120 सदस्यों की पहली एक बैठक आयोजित की गई जिसमें मुख्य जो विषय था सामूहिक विवाह को लेकर और दूसरा विषय जो था पारिवारिक विवादों का समाज स्तर पर निपटारा करना। सामूहिक विवाह को लेकर सारा मंथन होने के बाद में सभी बुजुर्ग और युवा सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए रखे। समाज ने मुझे महामंत्री के पद में चुना, सभी का धन्यवाद। समाज की जो आकांक्षा लेके जो मुझे आगे समाज ने चुनाव के लिए समाज ने मुझे चुना है, उसके लिए सभी समाज बंधुओं का धन्यवाद। और समाज की आकांक्षा और अपेक्षा में मैं खरा उतरूँ, जो समाज ने मुझे जिम्मेदारी दी है सामूहिक शादियाँ और समाज के अंदर जो पारिवारिक विवाद काफ़ी विगत कई वर्षों से जो शिथिलता आई हुई समाज में उसको पुनः जागृत करके कुछ लोगों के जो प्रकरण है उनका निस्तारण करने के लिए एक कमेटियाँ बनाई जाएगी और सामूहिक शादी के लिए भी समाज के सभी लोगों को सभी बैठकों के सभी लोगों को जोड़ के उदयपुर साहू समाज के जितने भी उदयपुर में न्योताधारी सदस्य और ग्रामीण सदस्य आए हुए लोग हैं सभी को एकजुट करके उदयपुर की बात इस तैलिक साहू समाज सफल सामूहिक विवाह कराएगी। ये मेरा आपसे पूरा वादा है, इस अपेक्षा पर हम खड़े उतरेंगे। धन्यवाद। ईश्वरलाल साहू, आज हमारी महासभा में निर्णय लिए गए सामूहिक विवाह को सफल बनाना है और सभी जने तन मन धन से साहू समाज के साथ मिलकर कार्य करेंगे।
महासभा का सक्रिय सदस्य हूँ। आज हमारी नवीन कार्यकारिणी की प्रथम मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे शासक महोदय नानालाल जी दसोरा द्वारा पूरी अध्यक्षता की गई है और बहुत सौहार्दपूर्ण से हमारे बुजुर्गों का, युवाओं का संगठन देखें आप। और आज हमने निम्नलिखित प्रस्ताव लिए गए। सामूहिक विवाह जो हमारा अनिवार्य रूप से कराया जाने का प्रस्ताव लिया गया है। सामूहिक विवाह विगत 30 वर्षों से हमारे उदयपुर समाज की जो एक आन बान शान है साहू समाज की, उसको संकल्प पूर्वक पालित किया गया है। सामूहिक विवाह किसी ग्राम प्रसन्न मंच के आसपास कराए जाए तथा साथ ही पारिवारिक जो समझौते हैं हम इसी मंच पटल पर समझौता कराए जाएंगे, जिससे हमारे समाज में एकता बनी रहे और अन्यथा हमारा आर्थिक गुजारो सब समाधान पड़े। समाज में मध्यम वर्गीय आय वर्ग के लोगों के लिए उनको आर्थिक नुकसान न हो, इसके लिए सामूहिक की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है और ये फिक्स किया गया है कि सामूहिक अनिवार्य किया जाए, जिससे जो फालतू खर्चे होते हैं शादी में वो बचे। आर्थिक मंदी जो कोरोना के बाद आई है, मध्यम वर्ग पे जो बोझ पड़ा है, अगर सामूहिक होता है तो कम खर्चे में उनके बच्चों की शादी हो जाएगी। उससे क्या है कि उनको आर्थिक हानि नहीं होगी। बाजार से ब्याज लेकर उनको विवाह नहीं करना पड़ेगा, कम खर्चे में उनका विवाह निपट जाएगा और समाज आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होगा। सर, मैं किशन कुमार दयाल, अधिवक्ता। मुझे संरक्षक नानालाल जी दसोरा द्वारा चुनाव अधिकारी 6 बैठक के चुनाव करवाने के लिए मनोनीत किया और बाद में हमारे समाज की 120 जनों की बैठक बुला करके और नानालाल जी दसोरा साहब, संरक्षक साहब ने सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का चयन कर लिया। पूरी समाज साथ में थी, तो मैं भी सहमत हूँ उससे। तो इस तरह से ये सारे जो चुनाव हुए हैं सर्वसम्मति से हुए हैं और हमारे जो अध्यक्ष हैं कैलाश जी अधिवक्ता हैं, ये 4 बैठक के अध्यक्ष पहले से ही हैं, इनको 6 बैठक के अध्यक्ष बना दिया है। और साथ ही मैंने चुनाव अधिकारी होने के नाते आज सदन से एक प्रस्ताव भी रखा था और प्रस्ताव पारित भी किया है कि ये जो 4 बैठक और 6 बैठक का हमारे समाज में झगड़ा है, उसको समाप्त करके सकल तेलिक साहू समाज उदयपुर कर दिया जाए। और जो मैं नानालाल साहू, संरक्षक साहू समाज का, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे आज 6 बैठक महासभा की जो मीटिंग हुई, उसमें ये तय किया गया है कि सामूहिक विवाह बहुत ही जल्दी हम इसमें करेंगे और सामूहिक विवाह हमारे कैलाश जी 6 बैठक के अध्यक्ष बने और इनका मंत्रिमंडल और पूरी समाज 6 बैठक की हमारी इकट्ठी हुई, उसमें हमने ये तय किया है कि आगे ये तय करके सारी चीज़ में इसमें लागू करेंगे। मित्राला जनाब आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सर 1992 से हम सामूहिक विवाह कराते आ रहे हैं और बराबर करते रहे। बीच में किसी कारणवश वो रुक गया। अभी जो हमारी कार्यकारिणी, नई जो कार्यकारिणी आई है, जिनके अध्यक्ष कैलाश जी बुलानिया है और महामंत्री कन्हैयालाल जी जनावा, अब हम जो सामूहिक विवाह करवाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो हमारे समाज में किसी तरह की कोई तकलीफ आ रही है, उसको पारिवारिक को हम बैठ के उसको सुलझा लेंगे और सामूहिक विवाह को जल्दी से जल्दी, मतलब फरवरी के बसंत पंचमी के आसपास या उसके साथ में करवाने की कोशिश कर रहे हैं और सामूहिक विवाह भव्य कराएंगे और पूरे जोर शोर से करवाएंगे। उस वजह से मेरा और हमारी बैठक का पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा।